नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 33। जो ये सेक्शन 33 है, यहाँ पर सिंपली ये यही बता रहा है कि अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन को कोई मामूली नुकसान पहुंचाया, कोई ज़्यादा इतना बड़ा हार्म तो पहुंचाया नहीं है, वहाँ पर एक छोटा मोटा वहाँ पर मतलब कि हानि पहुंचाई है वहाँ पर उस पर्सन को, तो क्या वो जो हानि पहुंचाई गई है क्या वो वहाँ पर एक ऑफेंस माना जाएगा? क्या वहाँ पर उसका केस भी चलेगा? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 33 है यहाँ पर बता रहा है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। देखिए जो स्लाइट हार्म है, स्लाइट हार्म का मतलब यहाँ पर यही है कोई मामूली सा नुकसान पहुंचाना। इसको हम माइनर हार्म भी बोल सकते हैं, माइनर हार्म, जिसको हम छोटा मोटा ऑफेंस बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म बताया गया है, यहाँ पर एक छोटे मोटे किसी पर्सन को हानि पहुंचाई गई, कोई छोटी मोटी, इतनी बड़ी हानि नहीं पहुंचाई गई। तो चलिए अब इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज को जानते हैं। इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स, जिन एग्जाम्पल्स को सुनकर आपको पूरी तरह से सेक्शन 33 क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 33 में क्या बताया गया है। जो इसके अंदर बताया गया है बेयर एक्ट में, नथिंग इज एन ऑफेंस। जो ये स्लाइट हार्म है ना, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, आगे पढ़िए। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडिंग टू कॉज। मतलब कि वहां पर इंटेंशन है उस पर्सन की वहां पर एक्ट करने की, लेकिन वहां पर उसको पर्सन को, जिस पर्सन का नुकसान हो रहा है वहां पर, उसको वहां पर हानि भी हो रही है। मतलब कि ये नहीं मानेंगे कि वो अपराध नहीं है, उसको मानेंगे वो अपराध है, लेकिन क्यों नहीं मानेंगे उसको अपराध? क्यों, मतलब कि उसके अंदर अपराध क्यों नहीं मानेंगे सेक्शन के अंदर? यहां पर जो ये हार्म हुआ है ना, ये इतना डेंजरस नहीं हुआ, ये बहुत छोटा सा ऑफेंस यहां पर हुआ है, काफी छोटा सा ऑफेंस, इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। जो ये सेक्शन 33 है, इसलिए जो बिल्कुल छोटे से हार्म ऑफेंसेस होते हैं, बिल्कुल स्लाइट हार्म जिसको हम बोल सकते हैं, कोई माइनर ऑफेंसेस होते हैं, तो उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे सेक्शन 33 के अंडर, और ना ही उसका वहां पर ट्रायल चलाया जाएगा, और ना ही उस हार्म की कंप्लेन कर सकते हैं। जो ये सेक्शन है यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। यहाँ पर ये सेक्शन क्या बता रहा है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो मंदिर में जाता है और मंदिर के बाहर अपने जूते काट देता है, और उसके जूते होते हैं 2000 रुपीज़ के। 2000 रुपीज़ के वो जूते नए के नए खरीद कर लाता है, और वो मंदिर में जाता है उसी दिन पहनकर, और वो मंदिर के बाहर निकाल देता है। और जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता है, देखता है उसके तो जूते गायब हो गए, मतलब कि उसको किसी पर्सन ने चुरा लिया उसके जूतों को, और वो उसके 2000 रुपये के जूते थे। तो क्या जिस पर्सन ने वो चुराए हैं, क्या वो वहां पर लायबल माना जाएगा इस ऑफेंस के लिए? हालांकि माना जाएगा, उसने थेफ्ट किया है यहाँ पर, उसने चोरी किया है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि उसको वहां पर सजाई दी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत स्लाइट हार्म है, मतलब कि ये एक माइनर ऑफेंस है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर उसको ट्रायल नहीं चलेगा, इसको बाहर के बाहर सेटल करने की कोशिश करेगी कोर्ट। अब जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, अब उसको लगी थी काफी ज्यादा भूख, काफी गरीब व्यक्ति वो था, तो वो क्या करता है, किसी घर में जाता है और वहां से एक रोटी चुरा कर भाग जाता है वहां से, और जब उसको पकड़ा जाता है तो उसके पर वो थाने में दे देते हैं। तो क्या वहां पर थाने वाले भी, जो पुलिस स्टेशन है जिस थाने में दे रहे हैं उस पर्सन को, क्या वहां पर उसके ऊपर वो चार्ज लगाया जाएगा थेफ्ट का? नहीं, क्योंकि यहां पर ये बहुत स्लाइट हार्म है, ये माइनर ऑफेंस है, यहां पर इतना बड़ा ऑफेंस नहीं किया है उस पर्सन ने यहां पर, इसलिए उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग। इसलिए यहां पर उसका वहां पर ट्रायल नहीं चलेगा केस का, क्योंकि कोर्ट यही देखती है कि वो कितना डेंजरस वहां पर एक्ट हुआ है, कितना हीनियस क्राइम हुआ है, मतलब कि कोई हीनियस एक्ट तो नहीं है, तभी वहां पर उसका ट्रायल चलता है। तो यहां पर तो काफी छोटा हार्म हुआ है। अब मान लीजिए किसी पर्सन को चाटा मार दिया है, अब ये तो हर्ट का ऑफेंस हो रहा है ना, हर्ट का ऑफेंस हो रहा है वहां पर, तो वहां पर तो उसको ट्रायल चलेगा, लेकिन ये उससे भी छोटा हार्म हो जाता है। कोई किसी की रोटी चुरा लेना, किसी का टमाटर चुरा लेना, किसी की चप्पल जूते चुरा लेना, अब ये तो काफी छोटा हार्म है ना, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज एन ऑफेंस। अब इसी सेक्शन से रिलेटेड एक मैगजीम भी है। मैगजीम क्या है? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स। अब ये मैगजीम भी यहां पर यही बता रही है, जहां पर काफी माइनर ऑफेंस हुआ है, जहां पर इतना बड़ा ऑफेंस नहीं हुआ, काफी छोटा सा वहां पर ऑफेंस हुआ है,
तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा और कोर्ट वहां पर उसको सेटल करने की कोशिश करती है बाहर के बाहर ही, ताकि वो वहां से मतलब कि बाहर के बाहर पार्टी क्या करे, वहां पर सेटल कर ले। इस मैगजीम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक माइनर ऑफेंस माना जाएगा और ये मैगजीम सेक्शन 33 पर ही अप्लाई होती है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स भी। जो ये मैगजीम है, इस मैगजीम को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक केस भी था, उस केस का मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में एक जज साहब थे, अलवर से थे वो, तो वो एक दिन क्या करते हैं, अपने बेटे के साथ मंदिर जाते हैं और उसका जो बेटा होता है, उसके बेटे के पास 10,000 रुपये के जूते होते हैं, मतलब कि 10,000 रुपये के जूते पहनकर वो मंदिर जा रहे होते हैं अपने पिताजी के साथ। और जब वो मंदिर जा रहे होते हैं तो अपने जूते बाहर ही निकाल देते हैं। अब आपको पता है मंदिर के अंदर अलाउड नहीं होता है जूते चप्पल पहनकर जाना, तो वो बाहर ही निकाल देते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, जो उसके 10,000 रुपीज़ के जो शूज़ थे वो वहाँ पर चोरी हो जाते हैं। और फिर जो अलवर के जो जज साहब थे, उन्होंने अपने बेटे के ब्याह पर वहाँ पर कंप्लेंट दायर कर दी थेफ्ट की, कि भाई मेरे बेटे के जूते वहाँ पर चोरी हो गए थे, 10,000 रुपये के वहाँ पर वो जूते थे। तो वहाँ पर जज साहब ने जैसे ही वहाँ पर वो कंप्लेंट करी, तो वहाँ पर उसको एक स्लाइट हार्म माना गया। तो वहां पर उसको मतलब कि कंप्लेंट को आगे चलाया नहीं गया, क्योंकि वहां पर वो एक छोटा अपराध था, काफी छोटा सा, जिसको हम स्लाइट हार्म बोल सकते हैं। जो ये सेक्शन भी यही बता रहा है, सेक्शन 33। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो सेक्शन 33 है यहाँ पर, ये कब अप्लाई होगा, कब किसी छोटे मोटे अपराध को कब उसको वहां पर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।